स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे भंडारा विधानसभा क्षेत्र के बारे में। भंडारा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र है वो सीधी तौर पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि एक ऐसे एरिया में आता है जिसका डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो लगभग स्थगित है, यानी कि रुका हुआ है। पिछले कई विधानसभा क्षेत्रों की या फिर कई विधानसभा के चुनाव की हमने स्थितियों को देखा है, जांचा है, परखा है। जिस तरह से डेवलपमेंट यहाँ पर होना चाहिए था उस तरह से डेवलपमेंट ज़मीनी हकीकत को अगर देखा जाए तो नहीं दिखाई देता है। पिछले विधानसभा चुनाव की और अब के विधानसभा चुनाव की जो तुलनात्मक स्थितियाँ हैं यहाँ पर वो काफ़ी गड़बड़ नज़र आती है। मराठा आरक्षण का मुद्दा यहाँ पर उतना ज़्यादा हावी नहीं है जितना जो तो उम्मीद की जा रही थी। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव के और लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर बैकफुट पर है या फिर सेकंड नंबर के स्थान पर दिखाई देती है। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो उसमें जो तो कांग्रेस का वर्चस्व बड़ा है, और वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस अपने आप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर मूव करते हुए नज़र आ रही है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर बैकफुट पर नज़र आती है। लेकिन सीधी तौर पर अगर हम भंडारा के अंदर बात करें, जिन मुद्दों की बात है तो वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकते हैं। सीधी तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर है, और वो मुद्दे हैं यहाँ की जनता से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड। कई एक चीज़ें हैं जिसको लेकर जो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सिरदर्द यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें पिछली विधानसभा चुनाव की तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। इस बार विधानसभा चुनाव की जो गणित है वो सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन या फिर महाविकास आघाड़ी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र के अंदर सियासी भूचाल की तो कई एक जो मैं आपको बता दूं कि नेतागण सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने जो एक चैलेंज बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इन तमाम तर परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात हम समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजते हुए नज़र आ रही है। तमाम तर चीज़ों को अगर एक जगह करें तो यहाँ पर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी उतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत कांग्रेस ने यहाँ पर होना चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 19,105 वोट हासिल करके कांग्रेस काफ़ी थर्ड नंबर पर चली गई थी, बीजेपी सेकंड पर, और इंडियन इंडिपेंडेंट उम्मीदवार यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। फिलहाल जिस तरह से माहौल है उस माहौल को देखते हुए यही कहा जा सकता है कांग्रेस को वापसी करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।